गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। आप सभी को मैक्स स्मार्ट की तरफ से प्यार भरी नमस्ते। हंसो। जो हंसे समझो वो शादी में फंसे, और जो शादी में फंसे दोबारा कभी ना हंसे। लास्ट ईयर की बात है, जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। तो जब रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया तो ये बात यमराज जी को पता चली। यमराज जी धरती पे आए और सीधे लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिले। आडवाणी जी से बोले, आडवाणी जी अब चलें या और कुछ बाकी है? तो आडवाणी जी ने बोला, यमराज जी चलेंगे तो सही, लेकिन मोदी जी अपने हर भाषण में बोलते हैं विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। एक बार उस विकास का मोह देख लें, उसके बाद चलेंगे। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाया, जियो को कोने कोने में, देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं जो कभी फोन के बारे में जानते भी नहीं, तो उसका एक साक्षात प्रमाण है। गांव देहात की बात है, यहाँ तो जो भिखारी होते हैं वो सड़कों पे होते हैं, लेकिन गांव देहात में इज्जत देते हैं उन्हें, वो घरों में आते हैं। तो एक भिखारी घर पे आया और आकर अम्मा जी रोटी बना रही थी, दादी माँ हमारी, तो उनसे बोला अम्मा रोटी दे दो। तो अम्मा ने कहा बेटा रोटी तो दे दूं, अभी बनी नहीं है, बन जाएंगी तो वेट कर ले, मैं रोटी दे दूंगी तेरे। तो वो भिखारी बोला अम्मा इतना टाइम कहाँ है, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मिस कॉल कर देना तो रोटी बन जाए, बता देना। तो अम्मा ने कहा बेटा ऐसा है मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, डाटा पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लूंगी, चेक कर लेना। और आप देखो, कोई जाट तो नहीं है, बुरा मत मानना, मैं भी जाट हूं। जाट गुजरों की जो शादी हुआ करे ना, तो उनकी जो शादी है ऐसे नहीं कि डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए लेवल पे होती हो। उनमें ये देखते हैं कि कितने किले हिस्से में आ रहे हैं, कि 2 किले आ रहे हैं, कहाँ कितनी प्लॉट पड़े हुए हैं, कहाँ पे कितने फ्लैट हैं, ऐसे देखते हैं। चाहे लड़का कुछ भी करता हो, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक और बंदा है तो अभी बना भी नहीं है, उससे पहले रिश्ते वाले सब पे आने लग गए जमीन के लिए। तो एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, बेचारा बहुत परेशान, तो क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। तो लोगों ने सलाह दी भाई एक पंडित जी से मिल ले तो शादी हो जाएगी। पंडित जी बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, लेकिन सबको पता है पंडित जी बहकाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। तो जाट बोला बोला था, पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी ने बोला भाई देवी माँ की पूजा कराकर तेरी शादी हो जाएगी। तो जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो जाट होता। तो पंडित बोला भाई हनुमान की पूजा कर लिया कर। बोला हनुमान जिस पे अपनी शादी खुद ना हुई वो मेरी क्या कराएगा। तो बोला था, लेकिन पंडित बोले भाई नहीं हनुमान की कर लिया कर। बोला हनुमान की बोला था, मान गया कि चलो जी हनुमान की पूजा कर लिया करेंगे। तो पूजा करने लगा, सुबह सुबह बैलों को लेके पहुंचा हनुमान जी के मंदिर पे। तो जैसे ही हनुमान के मंदिर पे पहुंचा, पूजा अर्चना की, जब घंटी बजाने का टाइम आया तो उसने बैल की जो रस्सी थी वो मंदिर के हनुमान जी की मूर्ति से बांध दी। और जैसे ही जाट देवता ने घंटा बजाया तो बैल बिदक गए, बैल भागने लगे और जो मूर्ति थी हनुमान जी की वो वहां से उस स्थान से उखड़ गई और वो पीछे पीछे चलने लगी। आगे आगे बैल, पीछे हनुमान जी की मूर्ति, उसके पीछे जाट भाग रहा है। भागते भागते आगे देवी माँ का मंदिर। तो देवी माँ को लगा भाई हनुमान जी के क्या बने हुआ बन गया, उसके पीछे इतना बड़ा संकट। देवी माँ निकल के आए, हनुमान जी क्या परेशानी है, ऐसे सुबह सुबह कैसे भाग रहे हो। तो हनुमान जी बोले देवी माँ आज तक तूने ब्राह्मणों की, बनियाओं की,
जैनों की इनकी शादी कराई होगी, जिस दिन किसी जाट की शादी कराएगी ना, तब पता चलेगा कितना मांगना पड़ा है। एक जाट दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच के उसकी नजर एक अखबार वाले पे पड़ी। अखबार वाले से बोला कि भाई साहब एक अखबार देना। तो अखबार वाला बोला भाई साहब हिंदी का दूं या इंग्लिश का दूं? जाट बोला भाई चाहे हिंदी का दे चाहे इंग्लिश, कोई सा भी दे दे, मुझे तो रोटी लपेटनी है, बस रोटी लपेटनी है। एक भिखारी मंदिर के सामने घनी देर से कटोरा लेके खड़ा। सारे वहां से चले गए लोग, लेकिन किसी ने कुछ नहीं डाला। उसके बाद एक मस्जिद के सामने पहुंचा, वहां पे भी आधा घंटा बैठा रहा, सारे नमाजी चले गए, किसी ने कुछ नहीं डाला, एक ढेला तक नहीं डाला। उसके बाद एक चर्च के पास गया, वहां पे भी सारे चले गए, हमारे यहाँ की नर्सें सब निकल गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं डाला। उसके बाद वो एक बियर बार पे जाके कटोरा लेके नीचे ऐसे बैठ गया और 10 मिनट बाद देखा तो कटोरा ऊपर तक भरा हुआ, फुल ऊपर तक पैसों से। तो भिखारी कहता है हे भगवान, हे ईश्वर, तेरी लीला न्यारी है, रहवे कहाँ है और एड्रेस कहाँ का दे दे। थैंक यू।